हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग क्लास 10th ICSE बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग इसके बेसिक्स को देखेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। इन दोनों वर्ड का मीनिंग होता है द मेजरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। The measuring of sides of a triangle। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आता है, हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए यहां पर जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं और उसके साइड्स और एंगल के बीच में जो हमारा एक रिलेशन बनता है, रेशियो बनता है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लें, द रेशियो ऑफ द sides of a right angled triangle with respect to its acute angle are called टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसके साइड्स का रेशियो और एक्यूट एंगल के बीच में एक रिलेशन होगा, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, जो टी रेशियोज होते हैं, ये हमारे 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। 6 ही क्यों होते हैं अभी इसको आगे बताएंगे। और इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करा के तब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हम आगे इसमें देखते हैं कि जैसे मान लिया हमने यहां पे एक ये ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उस ट्रायंगल पर अप्लाई किया था जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। देखिए अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये हमारी जो है वो, अगर हम यहाँ पे इसका नेम लिख दें, जैसे इसका नाम लिख दिया, ए लिख दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, और अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ये लेते हैं, मतलब यहाँ से मान लिया हम देखते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस ये ए लेते हैं, तो इसके हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ए है तो हम परपेंडिकुलर जो है हमारा वो BC हो जाएगा और बेस जो है वो AB हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारा AC ही रहेगा, जो हमें H दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम सेकंड देखते हैं। अगर मान लिया हमने यहाँ पे फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इसका नाम यही लिखा, इसको ए कहा, इसको बी कहा और इसको सी कहा। अब देखिए अब यहाँ पे हमने एंगल ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा सी है, मान लिया हम यहाँ से अगर इसको देखते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा सी है, ये आई है, यहाँ से अगर देखते हैं इसे, तो एंगल ऑफ रेफरेंस इसमें हो जाएगा एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर एंगल सी है तो यहाँ पे अब जो परपेंडिकुलर होगा इसके हिसाब से वो परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा और बेस जो है ये बेस हमारा BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा AC ही रहेगा, जो कि हमारा 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रेफरेंस। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पता चलेगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री के सामने की अगर साइड है तो वो हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ये इस टाइप का ट्रायंगल है हमें। ठीक है, अगर हम मान लिया इस तरीके का कोई ट्रायंगल लेते हैं, ऐसा कोई ट्रायंगल लेते हैं,
इसमें मान लिया इसका हमने नेम लिख दिया P है, ये Q है, ये R है, और ये मान लिया 90 डिग्री है हमारा, ठीक है। 90 डिग्री किस तरीके से सिंबल होता है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारा अल्फा है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की साइड, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा ये एंगल है, तो एंगल के सामने ये हमारा हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लेते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर एंगल अल्फा है, तो एंगल के सामने का जो साइड हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा PQ हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा QR हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा PR, और ये हमारे H हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें हो गया, 3 चीजें हमने देख लिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ही क्यों होते हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये आखिर 6 ही क्यों होते हैं। और देखिए अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और ये हमारा इसमें हमने कह दिया A है, ये B है, ये C है, ये हमने मान लिया एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो देखिए अगर यहाँ पे एक अगर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब अगर यहाँ पे हम दो साइड्स का अगर हम रेशियो बनाए, जैसे ऐसे हम लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं, H लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, और दो साइड्स का रेशियो बनाए, तो एक बार जैसे हम PH का रेशियो बना लिया हमने, फिर हमने HP का रेशियो बना लिया, फिर HB का रेशियो बना लिया, फिर BH का रेशियो बना लिया, फिर PP का रेशियो बना लिया, फिर इसका BP का रेशियो बना लिया। तो इसमें देखिए एक बार हम PH का रेशियो बना सकते हैं, एक बार HP का रेशियो बना सकते हैं, फिर एक बार B/H का रेशियो बना सकते हैं, H/B का रेशियो बना सकते हैं, फिर ये हमारा हो जाएगा P/B का रेशियो बना सकते हैं, और B/P का रेशियो। मतलब यहाँ पे 3 साइड्स हैं, उनमें दो साइड्स के हम इस तरीके से 6 रेशियोज बना सकते हैं। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारा होता है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर ये होता है टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। तो इसी वजह से 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है। देखिए साइन थीटा जो होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं ये, और इसमें हम इसको दे रहे हैं A, इसको B और इसको C कह दे रहे हैं, ये एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस, फिर आता है कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन ऑफ परपेंडिकुलर, फिर आता है सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑफ बेस, और फिर आता है कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि मतलब यहाँ पे ट्रायंगल के साइड्स को लेके हम जो है वो दो साइड्स का 6 तरीके से हम उनके रेशियो बना सकते हैं। तो इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो हमारे ये 6 हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम हमेशा जो है इसमें इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही फाइंड करते हैं। जैसे मान लिया हमें अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लिया ये हमें ट्रायंगल अगर मिलता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये मिलता है, ठीक है, ये मान लिया हमें ट्रायंगल कोई मिला, तो हमें अगर इसमें फाइंड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको साइड को आगे बढ़ा के यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम जो है इसको हम साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर इसमें एक पहला पॉइंट ये हो गया, देखिए साइन ए जो होता है ये हमारा 1 अपॉन ऑफ कॉसेक ए होता है। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H है, तो कॉसेक थीटा उसका उल्टा है H/P है, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा कॉसेक थीटा का इन्वर्स होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू H/B है, ये इसका इन्वर्स होगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू P/B है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P होगा, ये इसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए
इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कहीं पे अगर हमको इस तरीके से दिया रहे कि साइन ए इंटू कॉसेक ए है तो इसको हम 1 लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कॉस ए जो होता है ये 1 अपॉन ऑफ सेक ए होता है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कॉस को अगर सेक से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के एंगल्स अगर सेम होंगे, देखिए एंगल्स अगर सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई होने पे 1 होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि कॉस अल्फा और इंटू सेक बीटा और ये करके 1, तो ये कभी 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल्स जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो एंगल्स अंदर वाले एंगल जो है इसके एंगल वो सेम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ cot a। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a और इंटू cot a इज इक्वल टू 1। मतलब tan a और cot a का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से cos a sec a का प्रोडक्ट 1 होगा, sin a और cosec a का प्रोडक्ट 1 होगा। उसके बाद आता है कोसेंट रिलेशन। तो कोसेंट रिलेशन में दो चीजें आती हैं। कोसेंट रिलेशन में आता है हमारा, पहला आता है tan a इज इक्वल टू होता है साइन a अपॉन ऑफ कॉस a। ठीक है, और कॉट a जो होता है वो हमारा होता है कॉस a अपॉन ऑफ साइन a। तो ये हमारा हो गया कोसेंट रिलेशन में। उसके बाद हमारे सामने आती है फंडामेंटल आइडेंटिटीज आती है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे सामने 3 होती है। एक हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें ए जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अब इसको देखिए, और एक इसके बाद होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको अगर प्रूफ करना चाहें कि ये जो हमारे सामने ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ये। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। एंगल ऑफ रेफरेंस मान लिया हमने ये लिया थीटा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर देखें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पी जो है वो परपेंडिकुलर है। ये चीज है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इससे डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को, तो देखिए हमें क्या मिलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर है। इसको दोनों साइड हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अभी हमने इसके पहले देखा था पी बाई एच हमारा होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये प्रूफ हो गया हमारे सामने, पहला वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड हमें प्रूफ करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे फिर लिया सेकंड प्रूफ में। ठीक है, सेकंड प्रूफ में तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मान लिया इसको हमने डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर से, इसको इक्वेशन 1 लिया और इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं
पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो एच बाई पी हमारा क्या होगा, अभी हमने देखा था एच बाई पी हमारा क्या हो जाएगा। देखिए एच बाई पी हमारा होगा, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ऐसे करके, तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो देखिए पी बाई एच अगर होता है तो ये हमारा साइन थीटा होता है, बी बाई एच होता है तो कॉस थीटा होता है। अगर एच बाई पी हमारा होगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, और पी बाई बी हमारा होता है टेन थीटा, तो बी बाई पी हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी हमारा प्रूफ हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इसके बाद थर्ड वाला अगर प्रूफ करते हैं तो फिर हमने मान लिया लिखा यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस जो इक्वेशन 1 है ये, इसको हमने डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बी बाई बी का होल स्क्वायर। तो एच बाई बी का होल स्क्वायर, देखिए बेस बाई एच जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे बी बाई बी 1 हो जाएगा, और पी बाई बी हमारा हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी ये प्रूफ हो गई। इसमें टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह पे इसको लिख सकते हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इसको देखना रहेगा। ये हमारा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे जो है ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गए। अब देखिए इसमें हमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके रहेंगे। एक तरीका तो ये रहेगा कि हमें देखिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ें दी रहेंगी, LHS दिया रहेगा और हमें जो है वो RHS दिया रहेगा, 2 चीज़ें हमें दी रहेंगी। तो हम किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि LHS लेके चलेंगे, उसको RHS के बराबर दिखा देंगे। किसी क्वेश्चन में होगा कि हम RHS लेके चलेंगे, उसको LHS के बराबर दिखा देंगे, तब हमारा। और किसी किसी क्वेश्चन में होगा कि LHS लेके हम कुछ प्राप्त करेंगे और RHS लेके वही चीज़ हमें मिल जाएगी, तो हम कह देंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया है। तो ये 3 तरीके हैं इसमें। अब देखिए इसमें हम साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे याद करेंगे, साइन की वैल्यूज़। तो देखिए साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं हम यहाँ पे अगर लिखें, केवल साइन की वैल्यूज़ को हम याद करेंगे बस, उसके बाद हम और सारी वैल्यूज जितनी साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, उसको सब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, और ये हमने ऐसे करके किया, और यहाँ पे 0 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, फिर ये हो गया 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये साइन हो गया, ये कॉस थीटा हमने कर दिया। ठीक है, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको उलट दिया तो 1 हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। अब ऐसे अगर हमें ये देखिए साइन की वैल्यू हमने निकाली और इसी को जस्ट रिवर्स कर दिया तो कॉस की वैल्यू मिल गई। मतलब साइन की वैल्यू जो है वो 0 से 90 की तरफ इंक्रीज करती है और कॉस
की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, अगर हमें कॉट थीटा निकालना होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, अगर हमें सेक थीटा निकालना होगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, अगर हमें कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे, ऐसे करके। और ये ऐसे आता क्यों है, वैसे तो इसे हमें क्लास 11th में जानना है, लेकिन आप हल्का देखिए जैसे साइन का ग्राफ होता है तो साइन ग्राफ ऐसे करके बनता है, साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका जो है वैल्यू ये +1 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ये -1, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। और बाकी आप एंगल चाहे जितना बढ़ाते जाइए, जितना भी एंगल आप बढ़ाते जाइए, वैल्यू हमेशा इसकी 1 -1 के बीच में ही लाइन करेगी। ये हमारा हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ऐसे ही अगर हम cos x का ग्राफ देखेंगे तो cos x का ग्राफ जो होगा वो ऐसे करके होगा, ये यहाँ पे। तो cos x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी +1 और यहाँ पे -1, मतलब cos भी +1 और -1 की वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। ये तो +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, या उसके बीच में रहेगी। कभी cos थीटा की वैल्यू 2 या 3, 5 या ऐसे करके वैल्यू नहीं होगी, हमेशा +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। ये हो गई। तो अगर हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी +1 होगी, ठीक है। ये बस ऐसे में देखना है। अच्छा, 0 से अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन थीटा जो होता है वो इंक्रीज करता है और कॉस थीटा जो होता है वो डिक्रीज करता है। हम खुद देख सकते हैं कि जब 0 डिग्री पे देखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है। जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे 0 से ये हमारा π/2 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये हमारा 3π/2 होता है। जैसे जैसे हम पाई की तरफ π/2 की तरफ बढ़ते हैं, हमारी वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज करती जाती है, और फिर जब π/2 से वापस पाई की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 180 की तरफ बढ़ते हैं, तो वैल्यू डिक्रीज करती है। फिर ऐसे करके हम वैल्यू को देखते जाते हैं, फिर निगेटिव में इंक्रीज करती है, निगेटिव में डिक्रीज करती है। तो ये सब हम क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ये चीज़ हो गई। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, जब उन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे मान लिया हमारे सामने एक एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा, एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल मैंने मान लिया अल्फा मान लिया, और इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा, तो दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। ये चीज है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको देखेंगे। टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए ये कैसे होगा। मान लिया हमने एक ये ट्रायंगल लिया इसको, और इसका नाम हमने दिया P, इसको मैंने कहा Q, इसको मैंने कहा R, और ये एंगल मैंने कह दिया A है। ये एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल जो होंगे वो हमारे 90 डिग्री, उन बचे हुए दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल हमारा Q 90 डिग्री है और ये R वाला एंगल A है, तो ये P वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब ये P वाला एंगल 90 डिग्री माइनस A है और ये R वाला एंगल A है। अगर इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 माइनस A प्लस A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वही मैंने कहा कि दोनों एंगल का सम, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे मान लिया ये एंगल ए, अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ये लेते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर हम ए लेते हैं तो उसके बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया एंगल ऑफ रेफरेंस ए,
तो इसके हिसाब से ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। अब अगर हम 90 डिग्री माइनस ए के हिसाब से लेते हैं, इस वाले एंगल को लेते हैं 90 डिग्री माइनस ए को, तो हमारा ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम अगर ले रहे हैं, मान लिया हमने लिया साइन 90 डिग्री माइनस ए, हमने इस वाले एंगल ऊपर वाले एंगल को कॉम्प्लीमेंट लिए, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस लिया एंगल पी को, तो ये जो पी का 90 डिग्री माइनस है उसके सामने का साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी आर। अब क्यू आर अपॉन पी आर ये हो गया, ठीक है। और अगर हम इस वाले एंगल में लें, एंगल ए में लें, इसमें अगर इस एंगल ए में अगर हम कॉस लगा दें, तो देखिए कॉस ए अगर हम लगाते हैं तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा हो जाएगा क्यू आर, बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी आर। अब देखिए इस ये साइड और ये साइड देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए जो है वो हमारा कॉस ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे करके किया, ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें, इसी तरह हम देख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो हो जाएगा वो हमारा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो हमारा सेक ए हो जाएगा। टेन 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो हमारा कॉट ए हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो हमारा टेन ए हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो हमारा कोसेक ए हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे कि ये एंगल हमने ए लिया, ये एंगल 90 डिग्री माइनस ए लिया, इन दोनों एंगल का सम हमारा जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे पी और एंगल आर जो है ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। जब हम साइन 90 डिग्री माइनस ए लेंगे तो ये साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और जब कॉस ए लेंगे तो वो जो साइड इसके लिए परपेंडिकुलर थी वो इसके लिए बेस बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में जब साइन 90 डिग्री माइनस ए लिया तो क्यू आर अपॉन ऑफ पी आर आया, और जब कॉस ए लिया तो कॉस ए में हमारा क्यू आर अपॉन पी आर है। तो राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ऐसे हम साइन 90 माइनस ए नहीं, ऐसे हम हर एक मतलब लगा के सब कुछ लगा के इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे जो है ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसी वजह से इसका नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से ये हमारा देख लिया हमने। अब ये हमारा पहला जो है लेक्चर इसका फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।